नमस्कार दोस्तों, आज हो गई तारीख 30 अगस्त की। यानी कि आज भगवान श्री कृष्ण की जन्म दिवस भी है। सभी व्यूवर्स को भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस की हार्दिक बधाई। और कल की बात करें तो कल जो है बीएड और डीएड का जो है छत्तीसगढ़ में एग्ज़ाम हुआ है, एंट्रेंस एग्ज़ाम, जिनका आज हम क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले हम जनरल मेंटल एलिजिबिलिटी यानी कि सामान्य जो मानसिक योग्यता है उस पर आधारित जो क्वेश्चन आए थे उस पर देखेंगे। तो सब चलिए देखते हैं। सबसे जो पहला क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित श्रेणी में अगला वर्णक्रम कौन सा होगा। इस प्रकार से आपको एक सीरीज दी गई थी KMQS। तो अगला सीरीज जो आती वो आती अगला वर्णक्रम W। ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित श्रेणी को पूर्ण कीजिए, जिसका जो आंसर आता आप आंसर नंबर C। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आया था कि जो लुप्त पद है उस लुप्त पद को हमको फाइंड आउट करना था, जिसका जो आंसर आता है आंसर नंबर A O। ठीक है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन दिया गया था वो था जो इस प्रकार से एक ट्राइंगल दिए गए थे, उस ट्राइंगल पे हमको विलुप्त पद याद करनी थी और वहाँ पे आंसर आता 68। ठीक है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया था क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमको इस तितली फॉर्म में इस प्रकार से दिख रही थी और इसमें जो है हमको जो डिजिट दिए गए तो उसको सॉल्व करते और सॉल्व करने के बाद हम उनका आंसर लेते। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क वाले जो फॉर्म है ये थर्ड नंबर में, वहीं पे हमको इसका आंसर लिखना था और इसका जो इसके लिए आ जाता ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट आंसर हो जाता। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन दिया गया था कि प्लस जो है माइनस के लिए और माइनस जो है गुना के लिए, गुना भाग के लिए और भाग जो है प्लस के लिए है। तो इस प्रकार से आपको एक दिया गया था, जिसमें यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे 3 दिया है और 3 बॉक्स दिए तो और 3 बॉक्स का हमको यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दिया गया है। इस वजह से इसका जो सीधा सीधा आंसर आ जाता ऑप्शन नंबर बी, इसे करेक्ट आंसर हो जाता। अगला जो क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 7 और इसमें बताया गया था कि ये जो दिया गया उसमें कोई जो भिन्न है उसको अलग कीजिए। तो उसके जो आंसर आ जाता ऑप्शन नंबर सी इस करेक्ट आंसर हो जाता। फिर अगला जो क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन था कि ये जो नाम दिए गए उसमें से जो अलग है उसको आप अलग कीजिए। तो इसका जो आंसर आता वो होता हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। तत्पश्चात अगला क्वेश्चन दिया गया था कि जो दिया गया है उसमें जो सबसे अलग है उसको आप अलग करिए। तो इसका जो आंसर आता ऑप्शन नंबर बी, ये करेक्ट हो जाता। ठीक है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आया था कि वह घन चुनिए जो कि दिए गए कागज के टुकड़े जो कि पी उससे बनने वाले बॉक्स के समरूप हो। तो इसका आंसर आता है आंसर नंबर जो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाता। फिर अगला क्वेश्चन आया था कि जो घन पे आधारित था और उसमें कहा गया था कि पहले इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि घन के सभी फलकों को लाल रंग से रंगा गया है और इस घन के बराबर आकार के 64 छोटे खानों में मतलब जो घन है उसमें काट देते हैं। तो पहला जो इनका क्वेश्चन आया कि कितने छोटे घन होंगे जिसको के जो केवल एक फलक है वो रंगे होंगे। ठीक है। तो इसके लिए देखिए इसका आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता। उसी प्रकार से जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें कहा गया था कि कितने छोटे घन ऐसे होंगे जिसका कोई भी फलक नहीं रंगा होगा। तो इसका भी आंसर आ जाता 24। ठीक है। फिर इस प्रकार से अगला जो क्वेश्चन 13वां था उसमें कहा गया था कि यदि ए भाग के लिए और बी जो है गुना के लिए है, सी माइनस के लिए है और डी प्लस के लिए है, तो आप इसको सॉल्व करिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो ऐसे में जो ये जो क्वेश्चन आया था उसका जो आंसर हो जाता आंसर नंबर सी 20, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाता। ठीक है। और अगला जो क्वेश्चन आया था वो था कि सेम इसी बेसिस पे थी और इसका जो आंसर हो जाता वो आंसर हो जाता यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन आया था वो कहता है कि ये जो भिन्न संक्रियाएं दी गई हैं परस्पर किसी एक चित्र मतलब एक सिंबल को बदलना है, उस सिंबल को रिप्लेस करिए और आंसर आप 64 लाइए। तो इसका जो आंसर हो जाता है आंसर नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। और अगला जो क्वेश्चन आया था कि 4x4 के फॉर्म में हमको एक वर्ग दिया गया था, स्क्वायर दिया गया था, जहाँ पे हमको बताना है कि उसमें टोटल कितने स्क्वायर हैं। तो इसका जो आंसर आता है आंसर नंबर जो सी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाता। फिर हमको अगला क्वेश्चन दिया गया था वो था 17वां क्वेश्चन, जिसमें कहा गया कि जो इस प्रकार से आपको एक चित्र दिए गए हैं और चित्र में आपको जो है एक ऐसा चित्र भी दिया गया है जहाँ पे इस ये जो सिंबल है क्वेश्चन मार्क का, आप यहाँ पे वो कोई सिंबल मतलब डिजिट रखिए जिससे ये जो
चित्र है वो सब अन्य चित्रों की भांति एक क्रम में हो। तो ऐसे में ये जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर हो जाता क्वेश्चन नंबर इसका जो आंसर हो जाता आंसर नंबर 1 मतलब ए 19 इसका करेक्ट आंसर होता। फिर क्वेश्चन दिया गया था कि आप यहाँ से विलुप्त पद ज्ञात करिए। तो ऐसे में जो क्वेश्चन नंबर 18 है उसमें विलुप्त पद जो है ऑप्शन नंबर जो सी दिख रही है यानी कि 16 ये इसका आंसर हो जाता। ठीक है। और अगला क्वेश्चन हमको दिया गया था कि एक व्यक्ति जो है तस्वीर की ओर संकेत करते हुए कहता है कि मेरे कोई भाई या बहन नहीं है परंतु उस आदमी के पिता मेरे पिता के पुत्र हैं। तो ऐसे में बड़ा सीधा सा लॉजिक लगाते हैं और ये हो जाता ऑप्शन नंबर 1 दादा का नत्ता मतलब रिश्ता पड़ता। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया था प्रॉब्लम को इस कोडिक भाषा में लिखते हैं तो इस नंबर्स को हम किस कोडिक भाषा में लिखेंगे। तो इसका जो आंसर आ जाता है आंसर नंबर जो ए है वो करेक्ट सॉरी हाँ आंसर नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है। हाँ फिर इस प्रकार से एक क्वेश्चन दिया गया था आप इसमें श्याम का लिए सिंबल बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 में क्वेश्चन किया गया था जिसका आंसर हो जाता है डॉट। जैसे कि हम इसमें देखें तो वही होता है डॉट। ठीक है। उसके बाद ये हमको एक भिन्न फॉर्म में दी गई थी क्वेश्चन नंबर 22 में और कहा गया था कि आप इसको सरल कीजिए और बताइए कि जो 5वें नंबर के जो क्रम दिख रहा है जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे कौन सा जो वैल्यू है वो रखा जाए तो सही होगा। तो ये जो सीरीज रखने के लिए एक क्वेश्चन मतलब ऑप्शन बी है वो सही आंसर होती। फिर क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया कि विलुप्त संख्या को हमको ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे जो विलुप्त संख्या है वो विलुप्त संख्या होती ये ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे विलुप्त संख्या होगी 479। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन 24 है उसमें कहा गया कि 3 बाई मतलब यहाँ पे 3 अल्फ़ाबेट दिए गए थे। ठीक है। 3-3 के क्रम में इस प्रकार से दिए गए हैं। तो आपको जो है अगला जो सीरीज़ है वो सीरीज़ आपको बतानी थी और इसका जो आंसर है वो आंसर नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है। ये जो है देखिए GHI। ठीक इसी प्रकार से 2 का अंतर है। इस प्रकार से देख के आपको निकालना था। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया कि जो पीट डर ना का मतलब यू आर गुड और डर टॉक पा का मतलब गुड एंड बैड एंड टीन ना टॉक का मतलब दे आर बैड। तो दे का मतलब पूछा गया था। देखिए यहाँ से हम कुछ चीज़ें निकालें। टीन ना टॉक तो ना यहाँ से निकल सकता है तो आर ना हो गया। ठीक है। उसके बाद बचा क्या टीन और टॉक। तो यहाँ से देखो गुड एंड बैड यहाँ से जो निकलेगा टॉक का मतलब निकलेगा बैड क्योंकि दोनों में टॉक है। ठीक है। टॉक भी निकल गया। बचा क्या टीन। टीन का मतलब हो जाएगा डे। ठीक इस प्रकार से ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे सही होगा। अगला जो क्वेश्चन आया था वो आया था 26 जहाँ पे एक चित्र दी गई थी। उसी चित्र को हमको सन्निहित मानकर हमको जो है अगले जो ब्लॉक्स दिए गए हैं मतलब जो चित्र के उसमें हमको क्या करने थे बतानी थी कि कौन सा सही होगा। तो ये जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर आ जाता वो आंसर नंबर जो बी है वो जो है सही होता। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया था कि इस प्रकार से आप चित्र दिए गए उसमें से आप सन्निहित कुछ अलग कीजिए या छांटिए। तो इसका आंसर हो जाता है आंसर नंबर ए इज़ करेक्ट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया था कि सोना आभूषण और चांदी में हमको रिलेशन बताना है। तो हम जानते हैं भाई ये जो सोना होता है और चांदी होता है वो दोनों आभूषण बनाने में काम आते हैं। इस वजह से ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता। ठीक है। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन दिया गया था कि निम्न व्यवस्था में कितने ऐसे अक्षर हैं जिसके ठीक पहले एक चित्र और बाद में क्या आते हैं एक अंक आते हैं ऐसा हमको कहा गया था। सो यहाँ पे देखो भाई क्या चाहिए अपने को पहले क्या आना चाहिए चित्र। चित्र के बाद आना चाहिए अंक। चित्र उसके बाद अंक उससे पहले डिजिट A1 चित्र डिजिट और ये अल्फ़ाबेट। इस प्रकार से आंसर नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। और अगला क्वेश्चन कहा गया था कि राम श्याम से लंबा है और जो श्याम है वो मोहन से छोटा है। हरीश जो है अमर से लंबा है परंतु जो श्याम से छोटा है। यदि जो राम है वो मोहन से लंबा है तो सबसे लंबा कौन है। नहीं यहाँ पे पूछा गया सबसे कम लंबा कौन है। तो सबसे कम लंबा यहाँ पे जो है हरीश हो जाएगा। हरीश जो है सबसे छोटा है और जो अमर है वो सबसे बड़ा होगा। बाकी ये सब चीज़ें हम देख चुके हैं। इस प्रकार से
ये जो है जनरल जो मेंटल एलिजिबिलिटी का जो क्वेश्चन था वो यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं। ठीक है।